आज हम बनाएंगे मेरा और सबका फेवरेट चॉकलेट ट्रफल केक। और आज के इस केक में हम कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करेंगे, ना कोई विपिंग क्रीम ना ही कोई फ्रेश क्रीम। और केक बनाने का तरीका भी कुछ ऐसा रहेगा कि आपको केक को लेयर्स में भी कट करने की ज़रूरत नहीं है, घंटों केक को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। मिनटों में आपका ये केक बनकर तैयार हो जाएगा। और साथ ही में बहुत ही अलग अलग तरह की महंगी महंगी दिखने वाली बट बहुत सिंपल सी डेकोरेशंस भी बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। तो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा इसे और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। तो केक के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर बनाएंगे, जिसके लिए बोल में डालेंगे आधा कप जितना ऑयल, साथ में डाल देंगे आधा कप ही दही और 1 कप पिसी हुई चीनी। इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे 30-40 सेकंड तक, ताकि ये मिक्सचर एकदम क्रीमी और एरी हो जाए। और फिर इस बोल के ऊपर हम एक छन्नी रख लेंगे, जिसमें डालेंगे 1.5 कप यानी कि 1 कप प्लस आधा कप मैदा, 1/3 कप कोको पाउडर। और जितना मैदा लिया था ना, उसी प्रोपोर्शन में हमें बेकिंग पाउडर लेना है। तो 1.5 कप मैदा था तो 1.5 छोटा चम्मच ही बेकिंग पाउडर डाल देंगे। और साथ में जाएगा आधा छोटा चम्मच जितना बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को हमें छान लेना है। और इसके बाद अब हम एक स्पैचुला के साथ इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। और चॉकलेट केक बन रहा है तो मैं तो इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी ज़रूर डालती हूँ। तो इसके लिए एक छोटा वाला सैशे मैंने कॉफ़ी पाउडर का भी डाल दिया है। इतनी सी कॉफ़ी ना आपके चॉकलेट के फ्लेवर को एकदम निखार कर बाहर लाएगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस हैक को। तो बस इसे मिक्स करने के बाद मिक्सचर अभी ड्राई है, तो 1 कप जितना दूध लिया है इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको लगे कि बैटर में थोड़े बहुत लम्स बन रहे हैं तो आप विस्क ले सकते हो इसे मिक्स करने के लिए। बस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलाइएगा इसे और बिल्कुल हल्के हाथों से। तो फाइनली अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम नॉर्मल बैटर की तरह रिबन फ्लो ही रखनी है हमें। अच्छा, अब इस बैटर को ना हम 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ना केक की 3 लेयर्स बनेंगी और तीनों को हम अलग अलग बेक कर लेंगे। ऐसा करने से एक तो बाद में केक को लेयर्स में कट करने का झंझट नहीं रहेगा, और साथ में ये पतली पतली सी लेयर्स होती हैं तो साथ के साथ बस बेक करके डीमोल्ड करो और ये 5 मिनट में ही ठंडी हो जाएंगी। आपको घंटों केक को ठंडा होने देने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बस ये तीनों बैटर तैयार हो गए हैं। अब हम अपना मोल्ड तैयार कर लेंगे। और आज के इस केक को और भी ज़्यादा जल्दी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर लिया है ये पैन। कोई सा भी पैन आप ले सकते हो। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। आपके पास नॉर्मल कोई भी स्टील का, एल्यूमिनियम का कोई भी पैन हो वो यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि मोटे तले वाला पैन अगर आपके पास है ना तो वो सबसे बेस्ट है। बट अगर आपके पास मोटे तले का पैन नहीं है, जैसा कि मेरा आज का पैन बिल्कुल भी मोटे तले का नहीं है, नॉर्मल सा पैन है ये, तो इसके लिए क्या करना है ये भी मैं आगे बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले हमें मोल्ड को यानी कि पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लेंगे। तो ये पैन तैयार हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे अपना ये 1 कटोरी का बैटर, यानी कि पहली लेयर का बैटर हम इसमें डाल देंगे। बैटर को थोड़ा फैला लेंगे मोल्ड में अच्छे से और फिर इसे टैप करेंगे। तो हमारा ये मोल्ड यानी कि पैन तैयार हो गया है। अब हम इस केक लेयर को बेक करेंगे, जिसके लिए अगर आपका ये पैन मोटे तले का है तब आपको डायरेक्ट ही लो फ्लेम के ऊपर इस पैन को रख देना है और इसे ऊपर से ढक के आप इस केक को बेक करेंगे। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इस केक को पकने के लिए। बट अगर आपका पैन ये मोटे तले का नहीं है, जैसा मेरा पैन है ये, तो आप क्या करिए कि एक तवा ले लीजिए। नॉर्मल घर में जो भी तवा रखा हो, लोहे का, नॉन स्टिक, जो भी पड़ा हो वो लीजिए। इसको बस हाई फ्लेम के ऊपर पहले थोड़ा अच्छे से गर्म कर लेना है और जब आपको लगे कि तवे पे से अच्छी सी हीट आ रही है तब हम ये पैन इसके ऊपर रख देंगे। ऐसा करने से डबल लेयर हो गई है। तो अब आपका केक किसी भी हालत में जलेगा नहीं। और अब इस पैन को ऊपर से ढक देना है। अगर कोई भी होल वगैरह है केक के ढक्कन में तो इसको भी अच्छे से कवर कर देंगे। और इस तरह से केक को अब हम पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। इस तरह से पकने के लिए इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि डबल लेयर हो गई है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसे रखे हुए मुझे पूरे 10 मिनट हो गए हैं। वैसे आप बाहर से देख के भी पता कर सकते हैं कि केक पका है या नहीं। अगर आपके ढक्कन के अंदर की साइड पे इस तरह से वाटर वेपर से है ना, तो इसका मतलब है कि केक पक गया होगा। तो इस स्टेज के ऊपर आप बस ढक्कन हटाइए और इसको सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लीजिए। आपकी टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रही है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से पक गया है। तो बस अब हम इस पैन को तवे से हटा लेंगे। बट गैस अभी भी मैंने बंद नहीं किया है, तवे को हमें गर्म ही रखना है। और ये जो केक की लेयर हमने बेक की है ना, यानी कि कुक की है, इसको हमें ठंडा होने की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको साथ के साथ ही हम डीमोल्ड कर देंगे। क्योंकि मैंने नॉन स्टिक पैन लिया था तो मुझे तो चाकू से अलग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप नॉर्मल पैन ले रहे हो तो चाकू से साइड्स को अलग करिए और उल्टा करके निकाल लीजिए। केक बहुत ईजीली बाहर आ जाएगा। और इसका टेक्स्चर देखिए आप, एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और परफेक्ट जाली वाला केक बना है। तो बस पहली लेयर तैयार हो गई है। अब वापस से इसी पैन में ही हम डाल देंगे अपनी केक की दूसरी लेयर, यानी कि दूसरी कटोरी का बैटर।
और हाँ, ना तो मैंने पैन को ठंडा होने की कोई वेट की है, पैन अभी भी उतना ही गर्म है जैसे हमने तवे से हटाया था, और ना ही इसको दोबारा से ग्रीस करने की ज़रूरत पड़ी। बस डायरेक्टली ही हमने बैटर डाल दिया, टैप किया, और तवा पहले से ही गर्म छोड़ के रखा हुआ है हमने, तो बस इसके ऊपर ये पैन रख देना है। उसी तरह से ऊपर से ढक के इसे भी लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। 8 से 10 मिनट में ये वाली केक लेयर भी बन जाएगी। तो इसे रखे हुए भी मुझे पूरे 10 मिनट हुए हैं। ढक्कन के अंदर की साइड पे थोड़े थोड़े से पानी के वेपर्स आ गए थे। सेंटर में टूथपिक इंसर्ट करके चेक की तो ये क्लियर है, इसका मतलब है कि ये वाली लेयर भी पक गई है। तो बस इस केक लेयर को भी हमें साथ के साथ ही डीमोल्ड कर लेना है। और अब की बार ये जो बटर पेपर थोड़ा साथ में आ गया है, इसे हटा लेंगे, वापस से पैन में रख दीजिएगा क्योंकि थर्ड लेयर भी हमें बेक करनी है। और ये वाली केक लेयर भी एकदम परफेक्ट, सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार है। तो बस इसी तरह से ही हम थर्ड लेयर को भी बेक कर लेंगे। तो बस इस तरह से जब ये लेयर्स बन जाए ना, बस इसको 5-10 मिनट के लिए एक साइड पर रख दो, इतने में ही ये लेयर्स अच्छे से ठंडी हो जाएंगी। और इसके बाद अब हम सबसे पहले अपनी इस केक के लिए आइसिंग की तैयारी कर लेंगे। और क्योंकि आज मुझे बनाना था चॉकलेट ट्रफल केक, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा चॉकलेट गनाश। बट आज के इस चॉकलेट गनाश में ना हम कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, इसमें डाली ये 300 ग्राम जितनी डार्क कंपाउंड चॉकलेट। आप इसकी जगह इसमें डेयरी मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। ये कंपाउंड चॉकलेट थोड़ी सस्ती होती है, तो इसीलिए हम कंपाउंड चॉकलेट्स यूज़ करते हैं केक्स में। और साथ में अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम की जगह पर ये दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर है। और क्योंकि दूध में फ़ैट कंटेंट क्रीम से कम रहता है, तो इसीलिए अब इस मिक्सचर में हमें थोड़ा सा फ़ैट ऐड करना होगा, जिसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जितना बटर। अमूल सॉल्टेड बटर लिया मैंने, आप इसकी जगह अनसॉल्टेड घर का मक्खन कुछ भी ले सकते हैं। तो बस अब हम ये जो चॉकलेट और बटर है इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, जिसके लिए आज मैं डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर ही इस पैन को रख के इसे मेल्ट कर रही हूँ। बस लो फ्लेम के ऊपर इसे लगातार चलाते रहना है। आप चाहो तो डबल बॉयलर मेथड यूज़ कर सकते हो या माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हो। उन सभी का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से मेथड चेक कर लीजिएगा। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हो कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा ये लशियस चॉकलेट गनाश। तो देखा आपने कि बिना क्रीम घर पर रखी हुई सिंपल से दूध और मक्खन के साथ हमने ये चॉकलेट गनाश बना लिया है, और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी और टेक्सचर, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है ये। तो अब अगर आपको भी क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करनी है या आपके पास नहीं है, तो आप इस तरह से गनाश बना सकते हैं। तो इस गनाश को ना अब हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। 10-15 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि ये थोड़ा सा सेट होकर स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और इतनी देर में अब ये जो केक लेयर्स हमने ठंडी होने के लिए रखी थी ना, इसे रखे हुए सिर्फ 5-7 मिनट हुए हैं, और इतने में ही ये तीनों की तीनों लेयर्स अच्छे से ठंडी हो गई हैं। तो बस अब हम अपना केक बनाना शुरू कर देंगे। तो है ना, बहुत ही आसान और एकदम झटपट सा तरीका। तो अब आपको घंटों केक को ठंडा करना, फिर डीमोल्ड करना, फिर उसको लेयर्स में कट करना, ऐसा कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मिनटों में ये तीनों लेयर्स ठंडी होकर तैयार हो जाएंगी आपके पास। अच्छा, अब इसके बाद आप चाहो तो इन लेयर्स को बस नॉर्मल एक दूसरे के ऊपर रख के, जैसे हम आइसिंग करते हैं वैसे कर सकते हैं डायरेक्टली। बट मेरा ये पैन ना थोड़ा सा फ्लैट नहीं था, जिसकी वजह से साइड से केक थोड़ा सा कम हाइट में है, तो मैं ये साइड का पोर्शन निकाल दूंगी। तो इसके लिए अगर आपके पास रिंग कटर है तो आप वो यूज़ कर लीजिए, नहीं तो इस तरह से कोई भी बस मोल्ड या फिर कोई स्टील का डिब्बा रख लो। मैंने ये चेंज का एल्यूमिनियम मोल्ड लिया, और बस इसके साइड का जो एक्स्ट्रा केक है ना, इसको हम चाकू से इस तरह से हटा देंगे। और इसके बाद अब ये जो साइड का केक है इसको निकाल देना है और इसे एक साइड पर रख लेंगे। इसे हमें वेस्ट नहीं करना है। हम इसी वेस्ट केक के साथ ना आज इस केक की गार्निशिंग बनाएंगे और एक नई रेसिपी सीखेंगे आप इसी रेसिपी में। ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। और अब आप केक के अंदर का टेक्सचर देखिए, कितना एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। पैन में जो केक है ना, वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है एक तो, और साथ में ना इस तरह से केक में हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। काफ़ी मोटी लेयर दिख रही होगी आपको ये, और आपका केक थोड़ा टॉल भी बनेगा इस तरह से। तो बस पहली लेयर कट हो गई है, इसी तरह से दूसरी लेयर को कट करना है, और फिर इसी तरह से तीसरी लेयर को। और इसके बाद अब ये जो गनाश फ्रिज में रखा था, इसे रखे हुए 20-25 मिनट हुए। गनाश भी अब अच्छे से सेट होकर स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। इस गनाश को ना हम चम्मच से ही 1-2 मिनट तक इस तरह से चला लेंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। तो बस गनाश भी तैयार है। अब हम अपने केक की आइसिंग करेंगे। तो इसके लिए केक टर्न टेबल के ऊपर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा गीला टिश्यू रखा और इसके ऊपर रखा केक बोर्ड। इससे हमारा केक बोर्ड स्टेबल रहेगा केक टर्न टेबल के ऊपर, और ये आइसिंग के टाइम पर इधर उधर भागेगा नहीं। तो इसके बाद अब हम सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा गनाश लगाएंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे केक की पहली लेयर, और इसे हमें मॉइस्ट करना है। शुगर सिरप के साथ मॉइस्ट कर रही हूँ, जिसके लिए आधा कप पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स किया था, और इस पानी से हम केक को मॉइस्ट करेंगे अच्छे से। और फिर इसके ऊपर लगाएंगे अपना ये गनाश। इस तरह से आपको गनाश को स्प्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप पाइपिंग बैग से लगाते हो तो बस अच्छे से लगा दीजिए इसे, और डायरेक्टली हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर रख देंगे। और बस इन सारे स्टेप्स को अब हमें रिपीट करना है।
अच्छा, इतनी देर में मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती हैं ये आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर, और उसी के साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और ये बिल्कुल फ्री है। तो बस केक की थर्ड लेयर रख के इसको भी मॉइस्ट किया, और अब पूरे केक को ही मैं गनाश से कवर कर रही हूँ। अच्छा, गनाश की आइसिंग को इजीली करने के लिए ना आप क्या करें कि अपने स्पैचुला को हल्के से गर्म पानी में डिप करिए और फिर टॉवल से पोंछकर इसको फिर इसके साथ अपने आइसिंग को थोड़ा स्मूथ करिए, बहुत इजीली हो जाएगा। तो केक को साइड से तो मैंने थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है, बट ऊपर की साइड को ना मैंने हल्का सा रफ सा ही रखा है क्योंकि आजकल ये चीज़ें ट्रेंड में हैं, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ इसे। तो इस केक को 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। और इतने में ना अपने इस केक के लिए मैं आपको एक बहुत ही नए तरीके की गार्निशिंग सिखा रही हूँ, जिसके लिए हम बनाएंगे ये बचे हुए केक के साथ केक्सिकल्स। तो इसके लिए थोड़ी सी चॉकलेट को मैंने ग्रेट कर लिया है। मैंने मिल्क और डार्क कंपाउंड दोनों को मिक्स करके लिया है। चॉकलेट को हमें मेल्ट कर लेना है, माइक्रोवेव कर लो या फिर डबल बॉयलर। तो माइक्रोवेव में मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया। इसके बाद ना अब मैंने यहाँ पर लिए हैं ये केक्सिकल मोल्ड्स। तो इस तरीके की ये सिलिकॉन मोल्ड्स मिल जाएंगे आपको मार्केट में ऑनलाइन बहुत ईजिली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये मेल्टेड चॉकलेट को आप अपने मोल्ड्स में डालेंगे। जितनी भी केक्सिकल्स आप बनाना चाहते हो ना उतने मोल्ड्स में ये चॉकलेट डालनी है। बस इसको इस तरह से अच्छे से फैला लेना है, सारी साइड पे चॉकलेट की कोटिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा चॉकलेट को बोल में ही वापस से निकाल देंगे। तो इस तरह से ये एक कोटिंग आ गई है हमारे पास चॉकलेट की। तो अब हम अपने इस मोल्ड को 5-10 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे ताकि ये वाली जो लेयर है ना चॉकलेट की ये थोड़ी सेट हो जाए। तो 5 मिनट तक इसे फ्रिज में रखने के बाद अब ये जो चॉकलेट है ये थोड़ी सी सेट हो गई है। अब इस स्टेप को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो वापस से मेल्टेड चॉकलेट को डालना है, फिर से एक बार अच्छे से कोट कर लेंगे। ऐसा करने से डबल कोटिंग हो जाएगी और निकालते वक्त ये चॉकलेट टूटेगी नहीं। तो इस तरह से ये डबल कोटिंग आ गई है। अब हम इसे एक बार फिर से 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। और इतनी देर में अब ये जो केक की साइड्स हमने निकाल कर एक साइड पर रखी थी ना, अब इसको हम हाथों से ही इस तरह से तोड़ लेंगे और इसके क्रम्स बना लेंगे। तो हमारे ये केक के क्रम्स तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद ना अब ये जो गनाश हमने केक के आइसिंग में यूज़ किया था ना, इसमें से थोड़ा सा गनाश मेरे पास बच गया है। तो इसी को मैंने वापस से मेल्ट किया और इसको मैं अपने इस केक क्रम्स में डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका हमें डो बना लेना है। आप ये गनाश की जगह इसमें चाहो तो चॉकलेट सिरप डाल सकते हो या सिंपल दूध डाल के भी इसका डो बना सकते हो। तो बस हमारा ये मिक्सचर का डो बन गया है, बनना शुरू हो गया ये मिक्सचर। और इतनी देर में अब ये जो चॉकलेट लेयर्स हमने अंदर रखी थी ये भी सेट हो गई हैं। तो अब ये जो स्पेस है ना, इसमें हम अपना थोड़ा सा ये डो का पोर्शन लेंगे और इस तरह से इसे फिल कर देंगे। तो इस तरह से ये डो मैंने इसमें फिल कर दिया है। इसके बाद अब हम थोड़ी सी स्टिक्स लेंगे आइसक्रीम वाली और इसको इस तरह से इसमें इंसर्ट कर देंगे और फिर इसके ऊपर से भी अब हमें मेल्टेड चॉकलेट से इसे कवर कर देना है। तो इस तरह से ये ऊपर से चॉकलेट से कवर करने के बाद अब एक बार मोल्ड को फिर से फ्रिज में रख देंगे 15-20 मिनट के लिए ताकि अब ये चॉकलेट पूरी अच्छे से सेट हो जाए और हमारे केक्सिकल्स बन जाए। अच्छा, अब इसके बाद ना थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट मेरे पास बच गई थी, जिसके साथ मैंने एक और एक्स्ट्रा चॉकलेट की गार्निशिंग बना ली अपने केक के लिए। तो उसके लिए मैंने बस एक फॉइल पेपर को ना पहले क्रश कर लिया और फिर उसको खोल के उसके ऊपर ये रैंडमली बस मेल्टेड चॉकलेट डाल दी और उसको फ्रिज में रख दिया था 5-10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो जब इसको इस तरह से अलग किया तो इसके ऊपर इस तरह का एक पैटर्न बन गया और इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गोल्डन डस्ट कर रही हूँ इस तरह से। तो ये बिल्कुल महंगी वाली जो केक्स के ऊपर गार्निशिंग्स होती है ना, बिल्कुल वैसा सा बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि कितना अट्रैक्टिव लगने लग गया ये। तो बस इसके बाद हमारी ये वाली डेकोरेशन तैयार हो गई है और अब ये जो केक्सिकल्स हमने फ्रिज में रखे थे सेट होने के लिए, अब ये भी चॉकलेट अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम अपने इस मोल्ड से इसे निकाल लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा साइड की चॉकलेट है इसे हटा देंगे। तो आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी लग रही है, ये एकदम आइसक्रीम जैसी केक्सिकल्स बन गए हैं। तो ये होते हैं केक्सिकल्स। इसे आप केक की गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसे ही बनाकर इसे अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। तो चलिए अब हम अपने केक की गार्निशिंग करेंगे और मैं बिल्कुल सिंपल सी गार्निशिंग कर रही हूँ, बट केक ऐसा सजेगा कि देखने में एकदम महंगे वाला केक से ऐसा लगेगा। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने थोड़ी सी गोल्ड डस्ट ली और इसमें हल्का सा ऑयल ऐड किया था, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल जो मैं केक में यूज़ करती हूँ। और बस इस तरह से ये लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आ गया और फिर ब्रश के साथ इस तरह से केक के बॉर्डर्स पर लगा रही हूँ मैं इसे। और बचा हुआ जो हल्की सी गोल्ड डस्ट है ना, इसको मैं ब्रश से ही बस इस तरह से स्प्लैश कर रही हूँ अपनी केक की साइड्स पर। इसके बाद अब ये जो केक्सिकल्स बनाए थे इसको मैं केक की साइड पर लगा रही हूँ इस तरह से। और अब ये जो चॉकलेट की डेकोरेशन बनाई थी बची हुई चॉकलेट के साथ, इसको मैं केक के सेंटर में इस तरह से इंसर्ट कर रही हूँ। और साथ में ना मैंने थोड़ी सी ये इस तरह की चॉकलेट डेकोरेशंस भी बनाई हैं। ये मैंने पहले अपनी एक केक रेसिपी में बताया था कि कैसे बनती हैं ये, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा।
और इसके टॉप पर भी एक केक्सिकल रख देंगे। और साथ में ना मेरे पास थोड़ी सी गोल्डन बॉल्स रखी थी, ये मैं इंसर्ट कर रही हूँ। और इसे इंसर्ट करते हुए ना मुझे ऐसा लगा कि जो साइड की केक्सिकल है ना ये मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको हटा के यहाँ पे भी गोल्डन बॉल्स ही इंसर्ट कर दी हैं। वैसे क्या लगता है आपको कि केक्सिकल वाली डेकोरेशन ज़्यादा अच्छी थी या इस तरह से ये गोल्डन बॉल्स वाली? तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ फाइनली तैयार हो गया है हमारा आज का ये चॉकलेट ट्रफल केक। आप देख रहे हो कि देखने में ही कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये। आजकल वो जो इंस्टा पर महंगे महंगे केक्स दिखते हैं ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है ना ये देखने में। बट आपको तो पता है कि कितने सिंपल से तरीके से बनाया, जुगाड़ के साथ बनी हुई ये डेकोरेशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में। और इस केक का जो वज़न है वो है 1275 ग्राम्स। और हाइट आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छी आई है इसकी। तो इस तरह से अब आप भी केक बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है केक बनाना घर पर। केक इसमें एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनता है पैन वाले मेथड से, और साथ में इसमें चॉकलेट ट्रफल की स्टफिंग, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप ट्राई करिए इन केक रेसिपीज़ को। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इन सारी रेसिपीज़ की फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर करिए मेरे इंस्टाग्राम पर।